मगर ये टैलेंटेड नहीं है। आप टैलेंटेड मैं हो talented हूँ। 100%। मेरा तो जिद था कि करके दिखाएंगे, क्या कौन रोकेगा। शाहरुख खान इज ऑथेंटिक, अ जेंटलमैन। जो गोविंदा करते थे वो गोविंदा ही कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे क्रिएटर्स अच्छे एक्टर्स हो। Hi, this is Tanu and welcome to Peeping Moon. Today we have Raghav Jayal and Niharika NM with us for their upcoming film भाई तेरा स्टार है, जो 30 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बस इंटरव्यू खत्म। थैंक यू यार। Hi, welcoming you both at Peeping Moon. हाय ताना। इंटरव्यू खत्म नहीं, अभी शुरू हुआ अभी तो है। शुरू हुआ है। बताइए कैसा लग रहा है प्रमोशन और ये पूरा हेक्टिक शेड्यूल ऑफ प्रमोटिंग अ फिल्म? बहुत अच्छा लग रहा है यार। हम दोनों ही अपनी मतलब हमारे लिए एक तरह से फर्स्ट ही है। मेरे लिए सोलो फिल्म फर्स्ट है, इसके लिए एक हिंदी फिल्म फर्स्ट है। सो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड टू प्रमोट दिस फिल्म। Yeah, we're also really tired. We haven't slept. We haven't, like, we're both sick, but we're so excited. Tell us a bit about the film apart from the trailer. ओह, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेलर, हम क्लाइमैक्स देखेंगे बता। 30 नहीं। ये है कि इस फिल्म का यार ये है कि इसमें मुझे ब्रीफ दिया था विवेक भाई ने, कि जो डायरेक्टर है हमारे फिल्म के, कि तुझे ये डिल्यूजनल एक्टर है, ये अपने आप को बहुत कमाल का एक्टर समझता है और सोचता है कि आगे फ्यूचर में सुपरस्टार बन जाएगा, लेकिन एक्टिंग नहीं आती इसे, गंदी एक्टिंग करता है। तो किस तरह से ये क्योटिक सिचुएशन में फंस जाता है और किसी बड़े आदमी से पैसे का जोड़ जाता है और कैसे वो गंदी एक्टिंग करके अपने आप को सोचता है कि बच जाएगा, लेकिन और फंसता रहता है चीजों में। सो आई थिंक ये एक बेस ऑफ द बिल्कुल, और एक क्योटिक सिचुएशन। और जो गोविंदा के टाइम पे हम लोग फिल्म्स देखते थे, जो फुल हंस के लोग गिर जाते थे, अपना स्ट्रेस भूल जाते थे फिल्म देख के, वो वैसी फिल्म बनाई हमने यार। And Niharika, how did you got the film? How How did it came to you? I don't know. Let's ask Vivek sir, dude. I think our director Vivek sir thought I was a good fit for a wacky comedy. He called you? Sorry? He called you? Yes. Okay. Is that surprising? No, I'm just asking. Okay, are you? Okay. Okay. Yeah, so the director has approached me and we've done a reading, we've tested a scene, and I seemed like a great fit to him, so. Yeah, and we're excited to see you on screen. Thank you. आपने कहा डिल्यूजनल एक्टर है। एक ग्लैमर इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बोलते हैं, अगर आप, इवन शाहरुख खान भी बोलते हैं कि अगर आप पागल नहीं हैं, डिल्यूजनल नहीं बोलोगे, बट थोड़ा, मैंने बहुत सारे लोगों से, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट स्टैंड समटाइम, बट कहते हैं डिल्यूजनल होंगे तो ही वो अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये डिल्यूजनल है इसका, और मेरा कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा सेम है, मगर ये टैलेंटेड नहीं है। आप टैलेंटेड मैं टैलेंटेड हूँ, तो वो है डिल्यूजन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिल्यूजन बोले उसे, चाहे उसे सेल्फ बिलीफ बोले, कोई भी सपने बोले, जो पूरे कुछ भी बोले, वो बहुत जरूरी है। वो नहीं रखोगे तो फिर वो नहीं, कहीं मुझे लगता है यूनिवर्स आपको हाई वाइब्रेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई वाइब्रेशन होती है कि भाई आई एम दिस ऑलरेडी, फिर वो बनता रहता है, चीजें खुलती रहती है। आप दोनों की बात करें तो the way you guys started, you guys are not from the industry, and आपने बहुत, कहते हैं ना, वो बहुत छोटे लेवल से शुरू किया और आज everyone knows about you both in your industries. क्या वो कहते हैं ना सपना था, क्या वो पावर था which made you कि हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, और बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ। वो पावर, वो आई थिंक वही सेल्फ बिलीफ एंड टेकिंग द रिस्क। मेरा तो जिद था कि करके दिखाएंगे, क्या कौन रोकेगा, हम क्यों नहीं। और रिस्क लेना, एबिलिटी टू टेक रिस्क्स, लीविंग। Yeah, I paused making content. He stopped doing TV for a long time, and both of us did it when we were doing well and we were making a lot of money through it. Yeah. So I think it was just the stubbornness to do something और उस वक्त में सबसे आपका जो बैकबोन होता है ना, कोई एक इंसान होता है बैकबोन, आप दोनों के लिए वो कौन था? कई बार सिचुएशन भी होता है। Of course, तुम्हारी खुद की बैकबोन तो तुम ही होते हो इस इंडस्ट्री में, जब तुम अगर कर रहे हो। बट ऑफ कोर्स देयर आर फ्रेंड्स जो रहते हैं, तो देहरादून के हैं मेरे दोस्त,
my family, they're always there. You know, of course they don't know what's going on. उनको dynamics नहीं पता, but एक दिमाग में रहता है मम्मी पापा, मतलब हैं, you know, I और can go to them if I'm feeling low and if I'm feeling less of energy. yeah, so friends के पास तो जा ही सकता है इंसान. जी. But मेरे लिए तो ऐसा है कि मैं I fly solo over here. I don't I like to I have my own team. Your team is your backbone. Yeah. Your, you know, even your hair or makeup, everyone are with you, and Yeah. so I think yes. And Niharika, for you? My parents first, because I think irrespective of how they feel about me trying to do new things, if it makes me happy, they just ride along. And my team, my manager Sunny, he really, every other day I have a mental breakdown, and I think he really knows how to handle my brain and me. So having a solid team and my friends that I confide in, I think I'm a product of my support system that really believes in me even in moments that I don't believe in myself, which happens now and then. And I think when you're surrounded with good people, they make sure you don't fall into your own spiral. Yeah. Coming back to film, भाई तेरा स्टार है. What are the qualities of star as per you both? I think being authentic. In industry, are you sure? Yeah, I am sure. Yeah. And I think I'm talking about superstars, which I'll be. Yeah. So 100%. so authenticity. Yeah. Don't you think Salman Khan is authentic? Yeah. Huh? Yeah. Of course. He is authentic. He whatever he is. Yeah. Yeah. Sanjay Dutt is Yeah. authentic. Shah Rukh Khan is authentic, a gentleman. Yeah. And I think वो सबसे important part होता है. Even as actors, it's important to be like really authentic. मतलब honest रहो Yeah. अपनी चीजों को लेके. Hmm. और दूसरी चीज ये है कि I think have high vibrancy always. To all these high performance people, जो पहले भी बोला है, जितने भी हैं, वो high vibration हमेशा अपनी high रखते हैं, चाहे वो कुछ भी हो रहा हो उनके साथ, तबीयत खराब हो, सोए हो, इंटरव्यू हो रहा है, पार्टीज हो रही है, उसके बाद वहां जाना है, उसके बाद प्रीमियर में जाना है, always keep your vibrations high. तो उनसे आप, क्योंकि आपने तो काम किया है भाईजान के भी साथ, जो आपने, हम ट्रेलर में भी देख रहे हैं कि आपने उनका नाम लिया है, तो स्टार्स के साथ काम करके वो एनर्जी क्या होती है? डू यू आल्सो फील लाइक टू बी अराउंड देम, टू वन डे आई विल रीच योर? बिल्कुल वही होता है, क्योंकि तुम साथ रहते हो, उनको देखते हो, तो एक वो मिलता है कि यार ये हर वक्त आप यूनिवर्स से यही कह रहे हो, यार ये ऐसा करना है यार, हर वक्त ये यू नो, एंड सीखने को मिलता है. लर्निंग एक्सपीरियंस विद ऑल द स्टार्स वी वर्क विद. एक लर्निंग एक्सपीरियंस होती है कि क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है, वो पता लगता है. निहारिका, कमिंग टू यू, कंटेंट में भी रह के आप इंडस्ट्री के अराउंड ही थी, और अब तो आप फाइनली इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. तो जब वो स्टार का जो आपने इसके लिए अपना गूगल का जॉब छोड़ा है, सो आर यू एंजॉयिंग द? अरे गूगल का जॉब लिया ही नहीं यार. हाँ भाई, मतलब लिया नहीं, दैट्स व्हाट इट. Yeah. So are you happy with what is coming your way? I'm happy with the agency that I have to make my own choices, because I have hustled my way up since I was 16. I was in college when I started making content, and I was financially independent by the time I was 18. So that gave me the privilege to be able to choose what I want to do. And I'm really proud of it and myself for being able to do that. There was more to the question, or what? Sorry, I had a brain fart. Can you say it again? I'm saying that, are you happy with the kind of things coming your way? Good things will always come your way if you believe, dude. I'm happy with what's happening in the present. I think I'd like to stay in the present and not think of the past or the future. I just have faith in myself and hope that things will go well. If not, I'll figure it out. Yeah. Like you always do. राघव, आपने मुझे फर्स्ट टाइम सरप्राइज अपनी एक्टिंग से किया था किल में. आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट कैरेक्टर. डांस के लिए तो सभी जानते हैं कि आप बहुत ही कमाल का डांस से जो शुरुआत की उसके बाद, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट कैरेक्टर एंड कॉमेडी. यू आर जनरली लाइक नेचुरली यू आर फनी, बट राजपाल यादव सर कहते हैं कि कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस. Yeah. So how do you nail it?
How do you nail it in nail the it? films? I think मेरी नेचर में ही यू नो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत काम आता है देखो कॉमेडी हम्म, ये भी जब करती हैं Yeah. सब लोग करते हैं तो इट्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ माइंड yeah. और वो बहुत जरूरी है सो अगर आप यू नो इफ यू आर स्पॉन्टेनियस एंड यू डोंट हैव अ गुड वॉइस और अ गुड बॉडी और एवरीथिंग कैन बी वर्कड आउट Yeah. बट इफ यू आर स्पॉन्टेनियस आप एक्टर बन जाएंगे कॉमेडी और सब कर लेंगे आप हम्म, बट इफ यू आर नॉट स्पॉन्टेनियस एंड यू हैव अ गुड वॉइस यू हैव एवरीथिंग बॉडी भी है सब कुछ है और आप स्पॉन्टेनियस नहीं हो तो आपको मुश्किल होगा ये मेरे कोच हमेशा कहते हैं मुझे स्पॉन्टेनिटी इज द की इज द मेन थिंग चाहे कॉमेडी हो बट यस कॉमेडी का अलग अलग है गेम वो सब आप रोल लोगे आप इंटेंस कर लोगे कॉमेडी इज जो गोविंदा करते थे वो गोविंदा ही कर सकते हैं हम्म, तो कॉमेडी की बहुत इंडिविजुअलिटी होती है हर एक का अपना एक रिदम होता है कॉमेडी में वो रिदम आप सबका नहीं कर सकते वो कोई टूल नहीं है आपको देगा वो इनहेरेंट है बहुत चीजें तो वही मैं क्योंकि अभी वो स्पेस ही खाली है हम जैसे लोगों के लिए कोई कर नहीं रहा है कि वापस गोविंदा जैसी न्यू एज में हाँ मतलब हेरा फेरी न्यू एज में फ्रेशनेस वो फ्रेश एनर्जी है ही नहीं इसमें जो गोविंदा जी लाते थे तो मैं इस फिल्म के द्वारा ये लाना चाह रहा हूँ कि भाई सारे जो लोग स्ट्रेस में है पूरे दिन वो अगर 150-200 रुपए टिकट पे खर्च कर रहे हैं तो उनको यार खुश होके हो जाए थेरेपी मिले उन्हें लाफिंग लाफिंग थेरेपी यस आई वाज डिस्कसिंग विद माय बॉस उन्होंने बोला एंटरटेनमेंट के लिए अगर मैं जा रहा हूँ तो आई डू नॉट वांट फिल्म की जो मुझे ऐसा सोचने पे मजबूर करे बिल्कुल। मुझे हंसना है एंड मैं सिर्फ उसके लिए पैसे दे रहा हूँ और उसके लिए even though I do हाँ। not stand by that I'll say कि yeah why not to laugh when you're going to the cinema और उसके लिए क्या है कि 50 अलग चीजें कर रहा हूँ मैं yeah इंटेंसिटी के लिए और Yeah. मेरे क्रिटिक्स के लिए और बहुत और हो गए जी बट समटाइम्स टू बिकम जिम कैरी इज आल्सो इंटेलेक्चुअल yeah 100% हमारे यहाँ पर बहुत कंपार्ट वो कर देते हैं कि कॉमेडी कर रहा है और ब्रेन वो है तो इसमें तो थोड़े बैंड्रा में बैठ के 2-4 इंटेलेक्चुअल बोल देंगे हाँ नहीं है ये भी लोगों को हंसना है भाई हम कभी मोहल्ले में दोस्तों के जो छोटे शहर के दोस्त लोग होते हैं उनके आगे जब हंसते हैं तो वो भी फालतूगिरी वाली बातें कर रहे होते हैं हाँ हाँ और तब हंसी आती दैट इज आल्सो ह्यूमन yeah So and this- humor is important actually it is I Humor think and humor humor. is so tough to do, and it comes to him naturally because his personality also Yeah. is aligned Yeah. with it. And I think a lot of people struggle to do comedy. Even like really huge actors always say that comedy is the toughest thing to do. yeah It's so hard to make people laugh, dude. yeah मगर इसमें इजीली लाफ होके हम सारे लोग जाएंगे हाँ Correct. ट्रेलर इज फन आई एम 100% श्योर कि लोग जाएंगे निहारिका कमिंग टू यू एक इंडस्ट्री में सेइंग है या बाहर भी लोग कहते हैं कि इफ यू आर फ्रॉम अ क्रिएटर इंडस्ट्री और यू आर एन इन्फ्लुएंसर तो या तो एक ऐसा है कि क्रिएटर्स तो जरूरी नहीं है अच्छे एक्टर हों सो वी नीड टू थिंक Correct. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट Correct है. जरूरी नहीं है कि सारे क्रिएटर्स अच्छे एक्टर्स हो. तभी तो निहारिका कर रही है नहीं वो पर सही है. Yeah, बट I agree with you. बट डू यू थिंक क्रिएटर्स को फेयर चांसेस ही मिल रहे हैं या इंडस्ट्री में सिर्फ उनके फेम के चक्कर में भी काम मिले जा रहा है यार मुझे तो नहीं पता मैं तो इंडस्ट्री नहीं हूँ अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले दैट अलाइंस विद माय ड्रीम्स मैं तो लूँगी जैसे आप भी लोगे तो मुझे कोई डिबेट से कोई लेना देना नहीं है आई डोंट केयर हाल ही में ऑब्सेशन आया आपने देखा ऑब्सेशन movie फिल्म Obsession? ऑब्सेशन फिल्म हाँ हाँ बिल्कुल। देखो बहुत सही है हाँ हाँ बहुत they- सुन लिया है इससे। $1 billion ये सब हुआ बनाया क्रिएटर्स ने बनाया जी, यूट्यूब के लिए हाँ, खरीदा प्रोडक्शन हाउसेस ने हम्म, So I feel like there's no point categorizing Hmm. people to do, things because if creators, what are creators, right? They're building their own platform and they're acting on that also. yeah So depends on what category and also if this is such an issue, people who are casting should be questioned, Yeah. not the people Yeah, who are 100%. taking the बट opportunities. डू यू Yeah. फील मतलब बिकॉज कई बार इतना प्रेशर हो जाता है किसी भी चीज का कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो तो ये प्रेशर था कि कभी ऐसा सवाल ना आए मेरे पे नहीं आप अभी पूछ रहे हो मुझे प्रेशर नहीं ये फील तो हो रहा आता ही रहता है That's a- आता ही that's a great रहता है. thing because It's the thing is would you ever ask somebody within the industry who's given like 10 flops why you've gotten this 100%, film? yeah, Would you? that's a fair point But they would make it, yeah, right? Yeah. So, why ask somebody that's made their own way Exactly. up? Why is it unfair? If it's unfair, the world is unfair. Yeah. Get with it. Get with the program. Yeah. Let's go. Let's all hustle. And if building social media has become the criteria, according to some people, then build. Now, what's stopping you? yeah So let's not be bitter.
let's all just घिस के काम करो और grab the opportunities that come at your door. Yeah. Because I feel no guilt taking opportunities that I think I deserve, and this can be debated. I don't care. Yeah. Yeah. And last question, लोग थिएटर में क्यों जाए भाई तेरा स्टार है देखने? For you both. Yeah. भाई लोग थिएटर में इसलिए जाए भाई तेरा स्टार है देखने, क्योंकि जो क्या हो रहा है कि एक तो मेरे पापा ने बोला मुझे कि यार मुझे हंसना है यार किसी फिल्म में, वो हेरा, आई मिस हेरा फेरी, Yeah. आई मिस गोविंदा की फिल्म में राघव। मैंने कहा पापा आपको मिस हो रहा है? मैं आपके लिए, तो मैंने ये प्रीपोन्ड की फिल्म रिलीज, पहले नहीं हो रही थी, पहले मेरी दूसरी इंटेंस फिल्म आ रही थी। हाँ, अच्छा। तो मैंने इसलिए जाए लोग देखने क्योंकि उन आजकल की लाइफ में ना बहुत स्ट्रेस है लोगों को, वो फिर से स्ट्रेस लेने नहीं जा रहे हैं थिएटर हॉल में। वो थिएटर हॉल जाके मैं चाह रहा हूँ कि वो कि उनका स्ट्रेस बर्स्ट हो जाए, वो हंसे खेलें 2 घंटे एंजॉय करें और फिर थिएटर आ जाए। वो जब मॉल जा रहे हैं या फिर कहीं मॉल्स जा रहे हैं, उनको ये दिखेगा पोस्टर, अरे यार चलो हंसते हैं यार, तो चलो टाइम पास हो जाएगा, तो वो देखने जरूर जाएं कि भाई अगर आपको हंसना है, आपको एंजॉय करना है लाइफ में, और आपको खुशी खुशी हंसना है, सारा दिमाग की टेंशन हटा के, तो प्लीज गो फॉर दिस फिल्म। और आपका भाई भी इसमें जो स्टार है, 100%. और बहन भी स्टार है। Yes. अब लास्ट क्वेश्चन वैसे तो मैंने बोल दिया था, बट आपने बोला ना बहुत सारे लाइनअप्स थे, और मुझे पता चला कि आपके भी काफी सारे लाइनअप्स थे, तो विल यू जस्ट शेयर कि क्या लाइनअप्स हैं आगे के? यार अभी पीपिंग मून है, इसके बाद मेरे पास टाइम है। Not अच्छा interview. अच्छा, फिल्म्स का, ओके ओके। तो लाइनअप ये है कि आई थिंक बहुत सारे है। द पैराडाइज है, एबीसीडी है, एबीसीडी में इस बार लीड कर रहा हूँ मैं पहले साइड में डांस करता था, तो वो भी एक जर्नी है, बहुत कमाल की Journey जर्नी है। है वो एबीसीडी की, तो खैर वो अलग बात, Journey अलग पे तो वो तो अलग इंटरव्यू करना पड़ेगा। पड़ेगा एबीसीडी के लिए। तो इट इज लाइक आई कैन मेक अ स्टोरी आउट ऑफ एबीसीडी की कैसे तुम 100%. साइड में डांस करके बीच में लीड कर रहे हो उस फिल्म। Yeah. विजय मौर्य ने लिखी है, जिसने गली बॉय लिखी है, so it's a very performance driven and a very script driven, director driven film this time. It will be really different from all the ABCDs. The Paradise है, वो तो पता ही है, द नेशनल स्टार नानी, और मैं Yeah. अभी टीजर आपने देख लिया होगा, जी। मूंछों वाला, वो है। ऑफ कोर्स किंग है, रामायण है, a lot of things. And Niharika? The names haven't been announced, but there are 2 in Tamil, 2 in Telugu, and 1 in Kannada. Wow. And one and Bhai Hindi. Tera Star hai. And then, Yes. yeah, this. All the very best for all the films coming your way. Thank you. Thank Thank you. you so much. Thank so you. much.